वार्ता प्रसंग 8वां। और एक समय उज्जैन के सगरे वैष्णव मिलके कृष्ण भट्ट के घर आए। तब कृष्ण भट्ट अति आनंद सो उन वैष्णवन सो श्री कृष्ण स्मरण करी के बैठा रे। तब उन वैष्णवन ने कृष्ण भट्ट सो रास की विनती करी। तब उन वैष्णवन सो कृष्ण भट्ट कहें, जो रास को उत्सव तो ब्रज को है, ताते तुम ब्रज में जाए रास देखा आवो, और ठौर रास बने नाई। तब उन वैष्णवन फिर कृष्ण भट्ट सो विनती करी, जो हमारो मनोरथ तो अब है और ब्रज तो हम सो दूर हैं, तासो हमको आज्ञा होई तो हम सब सामान रास को सिद्ध कर लावे। तब उन वैष्णवन को बहुत आग्रह कृष्ण भट्ट ने जानियो। तब कृष्ण भट्ट उन वैष्णवन सो कहीं, जो पूर्णमासी के दिन रास तुम्हारे आग्रह ते करेंगे। सो जब पूर्णमासी आई सो ता दिन समस्त वैष्णव समाज लेके आए। सो कृष्ण भट्ट ने तब रास करवायो। सो सांझ को कृष्ण भट्ट ने सब स्वरूपन को सिंगार करवायो। पाछे श्री ठाकुर जी के स्वरूप को सिंगार करी उनके माथे मुकुट तरायो। तब सगरे स्वरूप सिद्ध भई। तब पास एक वैष्णव की लड़कनी बैठी ही। तासो कृष्ण भट्ट कहे, जो तो इन सब स्वरूपन को अंजर सवार के दे। सो वह वैष्णव की लड़कनी बहुत ही विचित्र सुघड़ हती। ताने सब स्वरूपन को अंजन आँची भांति सो सवार दीनो। पाछे सर्व स्वरूपन के मंडल में पधराई कृष्ण भट्ट आँची भांति दर्शन करी के उन स्वरूपन को पृथक पृथक दंडौत करे। तब उन स्वरूपन में साक्षात पुरुषोत्तम को आवेश भयो। तब सगरे वैष्णव दंडवत करे। भाव प्रकाश। सो पुष्टि मार्ग की यह रीति है, जो भावना ते स्वरूप पधारे। जैसे मर्यादा मार्ग में वेद मंत्रन ते आवाहन होते हैं, तैसे पुष्टि मार्ग में भगवदियन के भाव करी स्वरूप को आविर्भाव होते हैं। सो श्री आचार्य जी संन्यास निर्णय ग्रंथ में कहे हैं सो श्लोक, भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दृश्यते। सो भाव की सिद्धि भावना ही ते होते हैं, ताते या मार्ग में भावना करी सब फल की सिद्धि है। सो कृष्ण भट्ट के हृदय में लीला सहित भावात्मक कृष्ण की स्थिति है, ताते उनकी भावना ते लीला संयुक्त पुरुषोत्तम को आविर्भाव भयो, ऐसे जाननो। ता पाछे वे सगरे स्वरूप नृत्य को आरंभ करन लागे। सो वा समय अलौकिक नृत्य भयो। सो बाजे ही बाजे सो अलौकिक। सो वा समय अलौकिक दर्शन भयो। सो सब वैष्णव अपने अपने मन में बहुत प्रसन्न भय। ऐसो अलौकिक सुख वा समय भयो। पर एक कृष्ण भट्ट के हृदय में बहुत खेद भयो, जो हाय मैं श्री ठाकुर जी को बहुत श्रम करायूं। ऐसो बहुत ताप कृष्ण भट्ट ने अपने मन में कर्यो। सो नेत्रन ते जल को प्रवाह चल्यो। सो श्री ठाकुर जी तो परम दयाल है। वा समय कृष्ण भट्ट की विनती मानी। सो सगरे वैष्णवन को अलौकिक सुख भयो। ऐसे प्रभु भक्त वत्सल है। और जो लड़का मुख्य स्वरूप बन्यो हतो, ताको 3 दिन ताई अपने स्वरूप की खबर रही नहीं। पांचे वह लड़का चौथे दिन सावधान भयो। पांचे दूसरे वर्ष फिर वही राजधारी आए। तब कृष्ण भट्ट सोन वैष्णवन ने कहो, जो वे राजधारी आए हैं, ताते तुम रास कराओ तो आछी है। तब कृष्ण भट्ट ने नाई करी। पाछे उन वैष्णव मिलके रास करायो, पर वह सुख वैसो न भयो। तब सब वैष्णव अपने मन में जाने, जो ये कृष्ण भट्ट बिना शोभा की रास और कौन दिखाए वे योग्य है। यह निर्धार उन वैष्णवन अपने मन में कर्यो। सो वे कृष्ण भट्ट ऐसे भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 9। और एक समय बसंत पंचमी के दिन थोड़ी सी चतुर्थी हती। सो कृष्ण भट्ट ने जानी नहीं। सो उज्जैन में वा दिन इन कृष्ण भट्ट ने अपने घर श्री ठाकुर जी को वसंत पंचमी को मंडान कर्यो। सो वा समय राजभोग सराई अपने श्री ठाकुर जी को कृष्ण भट्ट वसंत खिलावत हते। तब श्रीनाथ जी द्वार में श्री गोवर्धन पर्वत पर वा समय श्रीनाथ जी को राजभोग सराई के श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को बीड़ा आरोगावत हते। तब वहां श्रीनाथ जी ने रामदास जी भीतरिया को वसंत खेल के दर्शन दिए। तब रामदास जी भीतरिया ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज आज श्रीनाथ जी वसंत कौन के घर खेले। तब श्री गुसाई जी ने रामदास जी भीतरिया सो कही, जो आज वसंत श्रीनाथ जी उज्जैन में कृष्ण भट्ट के घर खेले। ता पाछे कहते एक दिन को कृष्ण भट्ट उज्जैन ते श्री गोकुलाय श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडौत करी आगे बैठे। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट से पूछे, जो कृष्ण भट्ट अब के तुम वसंत पंचमी कौन से वार करी हती। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अमुक वार के दिन वसंत पंचमी करी हती। तब श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट से कही, जो वा दिन तो उद्यात थोड़ी चतुर्थी हती। ता दिन तुम अपने घर वसंत श्री ठाकुर जी को खिलाए। सो तुम्हारे घर श्रीनाथ जी पधार के वसंत खेले। सो यहाँ राजभोग सरावत में मोको श्रीनाथ जी जनाए और रामदास भीतरिया को दर्शन दीने। तब रामदास जी आगे तुम्हारो नाम बताए। सो समाचार आज मिले, ता सो तुम तिथि विचार के उत्सव करो करो। भाव प्रकाश। क्यों? जो श्री आचार्य जी ने सेवा में शास्त्रन की मर्यादाओं राखी हैं।
सो श्री प्रभुन के उच्छवादी आछे दिन शुभ घड़ी नक्षत्र देख के करने काहे ते जो श्री गोवर्धन नाथ जी आप उत्तम वस्तु के भुगता है और बसंत खेल में श्री प्रभुन सो रयो जात नहीं ताते श्री आचार्य जी को संबंध है तहाँ आप दौड़ के पधारत हैं। सो श्री गुसाई जी यह देखिए यह जताएं जो वादिन श्रीनाथ जी को उज्जैन पर्यंत पधारनो पर्यो तासो प्रभुन को श्रम भयो और यह जताएं जो स्नेह सहित सेवा करत है ताकि सेवा निश्चय करके श्रीनाथ जी आप स्वयं अंगीकार करत है। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी सो कह्यो जो महाराज अब के तो मैं बिना जाने कर लियो अब या प्रकार न करूंगो तासो अब तय तिथि विचार के कर्यो करूंगो। ता पाछे श्री गुसाई जी प्रतिवर्ष तिथि पत्र में से उत्सव लिख के कृष्ण भट्ट के घर पठावते। ता प्रमाण कृष्ण भट्ट अपने घर उज्जैन में उत्सव करते। पाछे कहते एक दिन कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी पास रही के ता पाछे गुसाई जी सो विदा होई के अपने घर उज्जैन को आए। उन कृष्ण भट्ट ऊपर श्री गुसाई जी या प्रकार कृपा करते सो या प्रकार श्री गुसाई जी समझाई के कृष्ण भट्ट को उपदेश करते। ऐसे कृष्ण भट्ट जहाँ लो श्री गुसाई जी पास रहते तहाँ लो नित्य मंगलारती के दर्शन करी के श्री यमुना जी के पार जाते। सो वाद के तालाब ऊपर जाई के ते कृत्य करी राजभोग समय श्री गुसाई जी पास श्री गोकुल में आवते। या प्रकार कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल में आवते। कृष्ण भट्ट गुसाई जी के दर्शन करते तहाँ लो नित्य ऐसे ही रहते। वार्ता प्रसंग 10वां। और एक समय कृष्ण भट्ट और निहाल चंद दो जने उज्जैन में सो श्री गोकुल में श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। सो श्री गुसाई जी के दर्शन करी बहुत प्रसन्न भई। पाछे एक दिन कृष्ण भट्ट और निहाल चंद भाई दोनों जने श्री गोकुल में महावन की ओर जात हते। सो एक गुफा एकांसी इन दोनों की दृष्टि परी तात और ये दो जने जाई बैठे। सो स्थल आछो देख के वहां भगवत वार्ता करन लागे। सो 3 दिवस हुई गए वार्ता के रस में कछु देहानुसंधान रहो नहीं। तब चौथे दिन राजभोग आरती करी श्री गुसाई जी अपनी बैठक में विराजे। तब सगरे वैष्णव प्रभु नागे दंडौत करन आए। तब उन वैष्णवन सो श्री गुसाई जी पूछे जो आज 3 दिन ते कृष्ण भट्ट और निहाल चंद भाई ये दोनों जने दिसत नहीं हमहू को आज 3 दिन ते ए 2 जने दिखत नहीं। तब सब वैष्णवन ने ऐसी विनती की नी। श्री गुसाई जी उन वैष्णवन से आज्ञा करें जो तो महावन की ओर एक टीला पर चढ़ के देखी आवो। सो वे कहूँ तिहारी दृष्टि पड़े तो उनको यहाँ लिवाई लियायूं। सो वे वैष्णव श्री गुसाई जी की आज्ञा थे महावन की ओर उनको देखवे को निकल गए। सो एक टीला पर चढ़ के देखे तो एक गुफा है ताकि आगे ये 2 जने बैठे हैं। तब ये वैष्णव इन दोनों के पास जाई कहे जो तुमको श्री गुसाई जी बुलावत है आज चौथे दिन तुम्हारी दोनों की सूरत प्रभु ने करी। सो उन वैष्णवन के वचन सुनत ही कृष्ण भट्ट और निहाल चंद भाई दोनों जने ताई समय श्री गुसाई जी पास उन वैष्णवन साथ आई दंडौत करे। ता समय श्री गुसाई जी भोजन करी बीड़ा आरोगत हते। इतने ही ये आई दोनों जने प्रभुन को दंडौत करे। तब श्री गुसाई जी इनसे पूछे जो तुम आए। तब इन प्रभुन से विनती कीनी जो महाराज आप सूरत करें तब हम क्यों ना आवे। पाछे ये 2 जन श्री गुसाई जी को दंडौत करी अपने डेरा पर आए। सो इनको भाव श्री गुसाई जी जाने या ते कछु पूछे नहीं। सो श्री गुसाई जी तो प्रभु है अंतर्यामी ताते ढूंढवे कून वैष्णवन को महावन की ओर पठाए दीने। ताचे वे निहाल चंद भाई और कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी पास ते विदा होई के उज्जैन को आए। वे 2 प्रभुन के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 11वां। और श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल में श्री सुबोधनी जी की कथा कहते। सो सर्व वैष्णव श्रीमुख की कथा सुनते। ता में ये 2 वैष्णव हते। सो उन वैष्णवन को एक दिन संदेह उपज्यो। तब उन वैष्णवन ने श्री गुसाई जी से पूछियो जो महाराज हम आपके श्रीमुख की कथा सुने पर कछु समझ परी नहीं। सो कहाँ कारण है जो हमारो संदेह निवृत्त होई या ठोर यह कैसे। तब उन वैष्णवन सो श्री गुसाई जी ने कहो समझायो उत्तर ही करियो पर तो उन वैष्णवन को संदेह निवृत्त न भयो। तब उन वैष्णवन को श्री गुसाई जी आज्ञा करे जो तुम कृष्ण भट्ट पास 2 जने जाओ वे तिहारो संदेह निवृत्त करेंगे। तब 2 वैष्णव श्री गुसाई जी की आज्ञा मांग के कृष्ण भट्ट पास उज्जैन को चले। सो जाई पहुंचे। सो जा समय ये 2 वैष्णव कृष्ण भट्ट के घर गए ता समय कृष्ण भट्ट अपने श्री ठाकुर जी को राजभोग धरी तिवारी में बैठे पाठ करत हते। ता सो कृष्ण भट्ट उठ के भेटे और कृष्ण भट्ट इन 2 वैष्णवन को प्रभुन के पठाई जान के अपने मन में बहुत प्रसन्न भई। पाछे इन सो कृष्ण भट्ट श्री कृष्ण स्मरण करी के इन एक ठोर बैठा रे। तब कृष्ण भट्ट ने अकस्मात एक श्लोक श्री भागवत को कह्यो। सोता श्लोक को व्याख्यान आप ही ते उन 2 वैष्णवन को देख के कह्यो ताको भाव कह्यो। सो सुनते ही उन वैष्णवन को संदेह सगरो जातो रहो। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह संदेह है
जो श्री गुसाई जी के समझाए ते इन वैष्णवन को संदेह न गयो और कृष्ण भट्ट के कहे ते संदेह निवृत्त भयो। ताको कारण का ता कहते जो ये कथा श्री भागवत दशम स्कंद वेणुगीत के प्रसंग की है। ताको श्लोक बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। सो या श्लोक को श्री गुसाई जी आप व्याख्यान किए, सो भगवत स्वरूप परख किए, पर उन वैष्णवन की तो श्री गुसाई जी के स्वरूप में आसक्ति ताते संतोष पायो नहीं, सो संदेह बन्यो रहो। तब श्री गुसाई जी उन वैष्णवन को कृष्ण भट्ट पास भेजे। सो कृष्ण भट्ट अकस्मात या श्लोक को श्री गुसाई जी परख किए। सो कैसे, जो या श्लोक में उद्भुत सिंगार को वर्णन है, सो उद्दीपन रूप सो कृष्ण भट्ट ने उद्दीपन भाव सो श्री गुसाई जी के स्वरूप को नी की भांति सो वर्णन कियो। सो कृष्ण भट्ट के हृदय में श्री गुसाई जी आप विराजत हैं। ताते इन द्वारा श्री गुसाई जी आप उन वैष्णवन को अपनो अलौकिक स्वरूप दिखायो। तब उन वैष्णवन को संदेह सगरो जातो रहो। तब दो वैष्णव सुन के अपने मन में बहुत प्रसन्न भई। पाछे कृष्ण भट्ट भोग सरावन मंदिर में गए। सो भोग सराई बीरा अरोगाई किवाड़ खोले। तब दे वैष्णव दर्शन करी बहुत प्रसन्न भय। पाछे कृष्ण भट्ट आरती करी श्री ठाकुर जी को अनौसर कराई के इन वैष्णवन को प्रसाद लेवाए। तब दो वैष्णव कृष्ण भट्ट सो विनती करें, जो कृष्ण भट्ट जी हम तो श्री गोकुल को जाएंगे। तब उन वैष्णवन सो कृष्ण भट्ट ने कहो, जो वैष्णव तुम आज ही आए और आज ही चलवे को विचार करत हो। तब उन वैष्णवन ने कृष्ण भट्ट सो कही, जो हम जा कारण आए हते सो कारण तो तुमने हमारो पूर्ण कर दियो। तब कृष्ण भट्ट ने उन वैष्णवन सो कहो, जो वह बात तुम हमते कहो तो सही। तब उन वैष्णव कृष्ण भट्ट को आगे को सर्व वृत्तांत विस्तार पूर्वक बतायो। पाछे कृष्ण भट्ट उनसे विनती करी दिन 4 उन वैष्णवन को अपने पास राखे। सो उन वैष्णवन सो मिलके कृष्ण भट्ट बहुत वार्ता प्रसंग करते। सो वे वैष्णव बहुत प्रसन्न अपने मन में होते। पाछे वे वैष्णव कृष्ण भट्ट सो विदा मांग के श्री गोकुल आई कछु दिन में श्री गुसाई जी को दंडौत करे। तब श्री गुसाई जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए कि यह वचन श्री मुक्ते प्रभु बा समय आज्ञा किए, जो तो तुम्हारो संदेह निवृत्त भयो। पाछे वे दो वैष्णवन ने साष्टांग दंडौत करी के कहो, जो महाराजाधिराज आपकी कृपा ते अब निवृत्त भयो। पाछे दो वैष्णव एकाग्र मन ते श्री गुसाई जी की कथा सुनवे को आवते। ता पाछे अपने कोटड़ी में दो जने आई के आप उसमें वर्णन व कथा को करते। सो वे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 12। और एक समय परदेसी वैष्णव 10-20 मिली के कृष्ण भट्ट के घर आए हते। आप परदेश में उन वैष्णवन ने सुनी हती, जो कृष्ण भट्ट के घर श्री ठाकुर जी मांग मांग के अरोगत हैं। ताते वे सब वैष्णव मिलके कृष्ण भट्ट के घर उज्जैन में आए। तब सब वैष्णव कृष्ण भट्ट सो श्री कृष्ण स्मरण करी के बैठे। सो इतने ही में श्री ठाकुर जी को राजभोग सरयो। तब उन सब वैष्णवन श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। ता पाछे कृष्ण भट्ट श्री ठाकुर जी की राजभोग आरती करके आप बाहर आए। तब कृष्ण भट्ट ने उन सब वैष्णवन सो कहो, जो तुम सब उठो माँ प्रसाद लो। तब सब वैष्णव उठ के स्नान किए। पाछे वे सब वैष्णव स्नान करके प्रसाद लेने को बैठे। ता समय को वैष्णव तो कछु मांगे और कहू वैष्णव कहे, जो अमुक वस्तु तो बहुत अच्छी बई है और प्रसाद लेते ही जाए। और वैष्णव यह बात परदेश में सुनी हती, जो कृष्ण भट्ट की यहाँ श्री ठाकुर जी मांग मांग के अरोगत हैं। सो एक वैष्णव ने कृष्ण भट्ट से पूछी, जो हमने सुनिए, जो तिहारी आए श्री ठाकुर जी मांग मांग के अरोगत हैं। तब कृष्ण भट्ट ने कहो, जो ये सब वैष्णव मांग मांग के लेते हैं, सो कहा तुम देखत नहीं, इन वैष्णवन के हृदय में तो श्री ठाकुर जी आप बैठ के अरोगत है। सो वे ही मांग मांग के लेते हैं। ताते या प्रकार सो श्री ठाकुर जी को मांगनो सत्य जाननो। भाव प्रकाश। सो जाको अंतःकरण कोमल होएगो, शुद्ध होएगो, और जाको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की कृपा होएगी, सो ये बात जानेगो। ताते यह भाव बिना कृपा रंचको जानियो न जाए। यह तो महा कठिन बात है। और कृष्ण भट्ट के सेव्य श्री ठाकुर जी सो तो इन कृष्ण भट्ट सो मांग मांग के लेते हते और बातों करते। सो तो कृष्ण भट्ट जाने, और जा पर श्री गुसाई जी की कृपा होएगी, सो ही जानेगो। सो कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते।